शर्मा हॉरर स्टोरीज। तो कहानी की भाग 2 में आपने सुना कि कैसे साफिर और इनाया उस जंगल में फंस जाते हैं। तो अब वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। वो सारी चुड़ैलें जैसे ही उन दोनों को छूती हैं तो वो चुड़ैलें चलने लग जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। देखते ही देखते वो सारी चुड़ैलें चलकर खाक हो जाती हैं। ये देखकर इनाया और साफिर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साफिर इनाया से कहता है, ये कैसे हुआ इनाया? क्या तुमने ये सब किया? हाँ नहीं साफिर, मैं नहीं जानती हूँ, मैं भी हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ। साफिर कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ये सब छोड़ो, हमें आयशा को ढूंढना होगा। इस जंगल में बहुत खतरा है, हमें उसे बचाना है। इतना कहकर साफिर इनाया के साथ जंगल में आयशा को ढूंढने लगता है। उनसे कुछ ही दूर आयशा डरते हुए भाग रही थी और आगे एक पत्थर से टकराकर वो नीचे गिर गई। वो गलती से डार्क फॉरेस्ट में आ गई थी जहाँ बहुत सारी चुड़ैलें थी। वो सारी चुड़ैलें जानवरों को पकड़कर उनका मांस खा रही थी और कुछ उन जानवरों का खून भी पी रही थी। तभी उन्हें आयशा के गिरने की आवाज सुनाई दी और वो सारी आयशा की ओर बढ़ने लगी। उन चुड़ैलों के चेहरे बहुत ही ज्यादा खौफनाक थे। उनके दांतों में जानवरों का मांस था जिसे चबाते हुए वो सारी धीरे धीरे करके आयशा के पास आ जाती है और अपने नजदीक उन खौफनाक चुड़ैलों को बढ़ता देख आयशा बेहोश हो गई थी। तभी वहां साफिर इनाया भी आ जाते हैं। आयशा को देखकर इनाया साफिर से कहती है, आयशा शायद बेहोश हो गई है, मुझे उसे बचाना है, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे शरीर में वश नहीं कर पा रही। अब मैं उसे कैसे बचाऊं? साफिर इनाया से कहता है, वो चुड़ैलों ने जैसे ही तुम्हें छुआ था वो तभी चलने लगी थी। शायद तुम्हें कुछ ताकत मिली है जो उन चुड़ैलों को खत्म करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम जाओ, उन चुड़ैलों को अपने हाथों से जला दो और मैं आयशा को लेकर होटल में चला जाता हूँ। इनाया ऐसे ही करती है। वो जैसे ही उन चुड़ैलों को छूती है वो सारी की सारी जलने लगती है और साफिर आयशा को वापस ले जाने ही वाला था कि तभी एक चुड़ैल उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उसका हाथ साफिर पर पड़ता है वो तभी राख हो जाती है। हैरानी की बात तो ये थी कि साफिर के शरीर में कुछ बदलाव हुआ था, पर इस बात पर वो ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि इनाया ने उसे बचाया है, पर ऐसा नहीं था। इनाया उससे बहुत दूर थी। उन दोनों के पास कुछ अनोखी शक्तियां आई थी, पर वो दोनों इससे अनजान थे। रात को इनाया वहां की सारी चुड़ैलों को जला देती है। इधर एक चुड़ैल इनाया से कहती है, तुम हम में से एक हो तो तुम हमारा साथ दो। इन इंसानों को बचाकर क्या मिलेगा तुम्हें? इनाया उस चुड़ैल से कहती है, तुम में और मुझ में फर्क है। मैं अच्छी हूँ और भलों का साथ दूंगी। तुम जैसा बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। वैसे तुमने जलती हुई चुड़ैलों को देखा ही होगा ना? अगर नहीं देखा तो खुद को जलता हुआ देख लेना। इतना कहकर वो चुड़ैल को जला देती है और साफिर आयशा को उसके रूम ले जाता है। सुबह 11 बजे आयशा को होश आता है। उसके सामने साफिर बैठा था। उसे देखकर आयशा कहती है, साफिर तुम हो? वैसे रात में क्या हुआ था? वो सारी चुड़ैलें कहाँ है? क्या तुमने मुझे बचाया है? साफिर कहता है, कौन सी चुड़ैल? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। आज सुबह तुम मुझे उन जंगलों में बेहोश मिली। तुम्हें होश नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया और हमारे ग्रुप के एक लड़के को किसी जानवर ने बहुत ही बेदर्दी से मारा है। उसकी लाश बहुत ही बुरे तरीके से कटी फटी मिली। टीचर के मना करने के बाद भी तुम दोनों वहां गए थे। मैंने तुम्हारे बारे में टीचर को कुछ नहीं बताया। टीचर ने सुबह पुलिस को बुलाया था। उन सभी का कहना है कि किसी जानवर ने उस लड़के को मारा है। आयशा थोड़ी घबराई हुई थी, पर वो जानती थी कि रात में जो हुआ वो शायद सच हो। ये सोचने के बाद आयशा साफिर से कहती है, क्या उस लड़के का फोन पुलिस वालों के पास है? साफिर कहता है, वो ऐसा है कि जितनी बुरी उसके शरीर की हालत हुई है ना, उससे ज्यादा उसके मोबाइल की हुई है। वो फोन पूरा चकनाचूर हो गया है। मुझे नहीं लगता वो काम आएगा पुलिस वालों के। साफिर की बात सुनकर आयशा चैन की सांस लेती है और साफिर को उसे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया कहती है।
साफिर उसे अपना ध्यान रखना कहकर वहां से चला जाता है। होटल के गार्डन में इनाया बैठी थी। साफिर उसके पास ही बैठ जाता है और इनाया उसे कहती है, आयशा ठीक तो है ना? साफिर कहता है, हाँ वो तो ठीक है, कल रात के हादसे से उसे उभरने में थोड़ा वक्त लगेगा। इनाया कहती है, पता नहीं क्या हो रहा है साफिर, मैं चाह के भी तुम्हारे शरीर में वश नहीं कर पा रही हूँ, और ये अजीब ताकत मुझे कैसे मिली मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उन आत्माओं से इस बारे में बात करनी होगी, शायद वही इस बदलाव के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। साफिर कहता है, देखो इनाया, इंसान अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बस कोशिश करते रहना चाहिए, खुद की ताकत को जानना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। वैसे तुम भी इन शक्तियों को जल्द जान जाओगी। अच्छा, तो कल रात के हादसे के कारण कॉलेज ट्रिप खत्म हो गई है, हम आज वापस जा रहे हैं, तो तुम साथ आ रही हो ना? इनाया कहती है, नहीं, अभी तो मुझे उन 100 आत्माओं से मेरी शक्तियों के बारे में बात करनी है, उनसे बात करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। साफिर कहता है, तुम सच में वापस आओगी ना? इनाया कहती है, हाँ जरूर, तुम उदास मत हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्दी लौट आऊंगी। और हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर इनाया गायब हो गई। इसके बाद सभी घर लौट गए और अगले दिन कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई। इनाया अभी तक लौटी नहीं थी और साफिर को उसकी चिंता होने लगी। उसका मन क्लास में नहीं लग रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त उसके पास आकर उससे थोड़ी बातचीत करने लगते हैं। बातों बातों में साफिर को पता चलता है कि कॉलेज की 4 लड़कियां इनाया की तरह लापता हो गई हैं। साफिर की परेशानी और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 4 लड़कियां कहाँ गई या किसी ने उन्हें किडनैप किया है। ये सोचकर वो काफी परेशान हो गया और फिर कॉलेज से वापस घर जाने ही वाला था कि वो देखता है कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया है। तभी स्नेहा उसके पास आकर कहती है, अरे क्या हुआ साफिर, तुम भी मेरी तरह जल्दी घर जा रहे हो क्या? साफिर कहता है, हाँ घर तो जाना है पर मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया है। स्नेहा कहती है, ओह तो ये प्रॉब्लम है, कोई नहीं, मैं तुम्हें अपनी कार से घर छोड़ देती हूँ। साफिर कहता है, अरे नहीं मैं चला जाऊंगा। स्नेहा कहती है, देखो मुझे तुम्हारी मदद करनी है और तुम मुझे मदद करने से रोक रहे हो। चलो कोई नहीं, मेरा ड्राइवर तुम्हारी बाइक ठीक करके ले जाएगा, तब तक हम दोनों कॉफी पीने चले। अब चलो भी यार, एक कॉफी की तो बात है। साफिर हाँ कहकर उसके साथ चला जाता है। एक कॉफी शॉप में स्नेहा साफिर को ले जाती है। वहां के एक चेयर पर उसे बिठाकर 2 कॉफी का ऑर्डर देती है, पर वेटर की बजाय वो कॉफी लाने गई और स्नेहा एक कॉफी के कप में कुछ मिला देती है। फिर वो कप साफिर को देती है। साफिर वो सारी कॉफी पी लेता है और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। स्नेहा उसे संभालते हुए अपनी कार में ले जाती है और साफिर बेहोश हो जाता है। इधर इनाया उन आत्माओं को बताती है कि कैसे उसमें अजीब ताकत आई है और उन आत्माओं में से एक इनाया को कहती है, जैसे तुम बता रही हो, इससे मुझे लगता है कि तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे करके जिन सिला बन रही है। इनाया कहती है, क्या जिन सिला, पर कैसे? वो आत्मा बताती है, मुझे लगता है कि जब हम सारी आत्माओं ने साफिर के शरीर पर वश किया था ना, तो शायद इस वजह से साफिर को जिनकी ताकत मिली हो और ज्यादातर तुम ही उसके शरीर पर वश करती थी। इस कारण तुम्हें भी कुछ शक्तियां मिली हैं। तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो और जो भी लड़की की आत्मा जिन सिला बनती है वो सब बहुत खूबसूरत होती है और जिन सिला में औरों के लिए हमदर्दी भी होती है। वहां उस लड़की को बचाने के लिए तुम उन चुड़ैलों से लड़ी, ये सबूत है इसका। और तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि जल्दी तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस मिल जाएगा। इस बात से इनाया काफी खुश थी। तभी वो आत्मा बताती है, पर एक बात है, साफिर भी जिन बन सकता है और जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। वो शक्तियां उस पर हावी हो सकती हैं। अगर साफिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ना, तो वो एक खतरनाक जिन बन सकता है और अपना आपा खो सकता है। अभी शायद उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर साफिर उन शक्तियों पर काबू कर पाया तो फिर से वो आम जिंदगी जी सकता है
और हम जैसी आत्माओं की मदद भी कर सकता है। तुम्हें जल्दी जाकर उसे ये सब बताना होगा। इसके बाद इनाया साफिर के घर निकल जाती है, पर साफिर घर में कहीं नजर नहीं आता। वो कॉलेज में जाती है, पर वहां भी साफिर उसे नजर नहीं आता और वो उसी के क्लासरूम में मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहां आयशा आ जाती है और उसके सामने इनाया नजर आती है। उसे देखकर आयशा को बहुत खुशी होती है। इनाया के पास जाकर वो कहती है, इनाया, ये तुम हो ना? कहाँ गायब हो गई थी तुम? इतने दिनों से पता है तुम्हारे अम्मी अबू कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। इनाया काफी हैरान थी। वो सोचती है कि आयशा उसे कैसे देख पा रही है, पर इनाया को उन आत्माओं की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जल्दी तुम्हारा शरीर वापस आ जाएगा। तभी उसे आयशा गले लगाकर रोते रोते कहती है, अपनी दोस्त को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी तू डफर? पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। बता कहाँ गई थी तू इतने दिनों से? इनाया कहती है, अरे पगली, रो क्यों रही है तू? मैं आ गई हूँ ना वापस। अब मेरी प्यारी दोस्त को मैं कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आयशा रोते हुए कहती है, प्रॉमिस करो। इनाया कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुझ जैसी पगली को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, ठीक है? इनाया को उसका शरीर वापस मिल गया और वो जिनसिला बन चुकी थी। और इधर साफिर को होश आता है। उसे किसी ने रस्सी से एक चेयर पर बांध रखा था। वो थोड़ा बेचैन हो जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाता है। तभी उसके पीछे से स्नेहा आती है और वो साफिर से कहती है, अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। हैरानी की बात है ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी होश में आ जाओगे, पर कोई नहीं जान, मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। क्या करूं, मजबूर थी। तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जब भी मैं तुमसे प्यार भरी बातें करना चाहती तब तुम मुझसे दूर भाग जाते थे। जरा देखो मेरी तरफ, क्या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ? साफिर कहता है, देखो स्नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं तुम्हें नहीं चाहता। आई होप तुम मेरी बात समझोगी, मुझे जाने दो। स्नेहा कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। पता है मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी हर जिद, हर मांग पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। आखिर में उसकी बहन जो ठहरी। ऐसी एक बार की बात है, मेरा भाई एक लड़की को बहुत चाहता था, पर वो कमीनी लड़की मेरे भाई को नहीं चाहती थी। वो किसी और से प्यार करती थी। इससे मेरा भाई बहुत दुखी हो गया और उस पर काफी गुस्सा भी था। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, तो इसलिए मैंने अपने भाई का साथ दिया और मेरे भाई ने पहले उसकी तन की प्यास बुझाई और उस लड़की की खूबसूरती को एसिड से खत्म कर दिया, फिर एक तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे मेरे भाई को बहुत खुशी मिली और खुशी चाहिए थी, इसलिए मैं कुछ बिगड़ी हुई लड़कियों को मेरे भाई के पास ले आती हूँ और वो उन्हें सबक सिखाता है। इससे मेरे भाई को बहुत खुशी मिलती है। जब मैं अपने भाई की खुशी के लिए ये सब कर सकती हूँ, तो तुम तो मेरा प्यार हो। सोचो मैं तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। साफिर थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम पागल हो पूरी तरह से, और तुम्हारा भाई भी। मैंने पहले भी एक दोस्त से कहा था, अब तुमसे कहता हूँ, मेरी मर्जी मेरा दिल, मैं किसी को भी दूं, पर तुम जैसे साइको से प्यार करना बिल्कुल सही नहीं होगा। स्नेहा कहती है, अरे जान तुम तो गुस्सा हो गए, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, चाहे रजामंदी से या फिर जबरदस्ती से। इतना कहकर वो वहां से हट गई। तभी साफिर सामने देखता है कि कॉलेज की एक लड़की बेहोश पड़ी है। वो समझ आता है कि कॉलेज की बाकी लड़कियों को किडनैप करने में स्नेहा का ही हाथ है। और फिर स्नेहा अपने भाई को फोन लगाकर कहती है, भाई आपके लिए एक नया शिकार लाया है, आप जल्दी से घर के बेसमेंट में आ जाओ। आपकी बहन ने उसका प्यार भी अपने साथ लाया है, तो जल्दी आओ आप। इधर आयशा इनाया को घर ले आती है। इनाया को देखकर उसके अम्मी अब्बू काफी भावुक हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे खुशी के, और वो फिर उससे कई सारे सवाल पूछते हैं, जिसमें से बेटा कहाँ थी तुम इतने दिन? सभी ने कहा, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? बताओ इनाया,
इनाया सच छुपाते हुए कहती है, वो अम्मी अब्बू, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मैं कई दिनों से कोमा में थी। कल मुझे होश आया और आज मैं वापस आ गई अपने घर अपनों से मिलने और कहने कि अब्बू मैं सही सलामत हूँ। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसके अम्मी अब्बू बात मान जाते हैं और उससे बहुत सारी बातें करने लगते हैं। उनसे बात करने के कुछ देर बाद इनाया आयशा से पूछती है, क्या तुम्हें साफिर के बारे में कुछ पता है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? आयशा कहती है, हाँ, मैंने साफिर को स्नेहा के साथ जाते देखा था। उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया था। उसकी बाइक का टायर स्नेहा ने पंक्चर किया था। फिर वो साफिर को अपनी कार से कहीं ले गई, शायद उसके घर ले गई होगी। मुझे स्नेहा काफी अजीब लग रही है। पता है इनाया, वो जब से कॉलेज आई है ना तो हमारी क्लास की 6 लड़कियां गायब हो गई हैं जिनसे स्नेहा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनाया समझ गई कि उन लड़कियों को और साफिर को गायब करने में स्नेहा का हाथ है और वो आयशा से कहती है, आयशा तुम्हें उस स्नेहा का एड्रेस पता है क्या? आयशा कहती है, स्नेहा? ओ अच्छा स्नेहा, हाँ पता है, पर उसके घर में बहुत टाइट सिक्योरिटी है जो बिना परमिशन के किसी को अंदर नहीं आने देगी। इनाया कहती है, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं अंदर जाने का कुछ इंतजाम कर दूंगी। आयशा कहती है, क्या करोगी तुम? इनाया कहती है, मेरे पीछे चुपचाप चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बता दूंगी। इसके बाद इनाया अपने परिवार को बिना कुछ बताए स्नेहा के घर निकल गई। यहाँ साफिर अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है। फिर उसके पास स्नेहा आ जाती है और वो साफिर से पूछती है, जान देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पियो ना प्लीज। साफिर कहता है, देखो स्नेहा मेरी बात समझो, तुम ये गलत कर रही हो। तुम उस बेगुनाह लड़की को बिना कसूर के सजा दे रही हो, उसे जाने दो। स्नेहा उसकी बात रोकते हुए, बेकसूर? देखो जान, मैं तुम्हें चाहती हूँ लेकिन अपने भाई से ज्यादा नहीं, और तुम्हें इस लड़की की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये तो बस मेरे भाई का खिलौना है, वो इसके साथ खेलेगा और फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। साफिर कहता है, इस लड़की की इज्जत लूटकर उसे टॉर्चर करके मार देने से उसे खुशी मिलेगी, इसे तुम खेल कहती हो? तुम्हारा भाई और तुम शैतान हो और मैं तुम जैसे से प्यार नहीं करता और नहीं करूंगा। स्नेहा गुस्से में वो सूप साफिर के मुंह पर फेंक देती है और फिर एक रुमाल से उसका चेहरा पोंछते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे क्यों इतना गुस्सा दिला रहे हो? मैं कितना चाहती हूँ तुम्हें। देखो मैं जिस चीज को चाहती हूँ ना उसे हर कीमत पर हासिल कर लेती हूँ। साफिर कहता है, ये प्यार नहीं जिद है तुम्हारी जो मेरे जीते जी कभी पूरी नहीं होगी। वो बात कर ही रहे थे तभी वहां स्नेहा का भाई नितिन आ जाता है। वो दिखने में 6 फीट का था, उसका शरीर भी काफी हट्टा कट्टा था। वो अपनी बहन को देखकर कहता है, ओ मेरी प्यारी बहन, तो ये है तुम्हारा प्यार? स्नेहा कहती है, ये तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं, ये मान नहीं रहे थे शादी के लिए और आप तो जानते हो आपकी बहन को जो आसानी से मिलता नहीं उसे वो छीन लेती है। नितिन कहता है, अरे वाह बहना, तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, पर मेरा शिकार कहाँ है? स्नेहा सामने इशारा करती है और नितिन अपनी जेब से बेल्ट निकालकर उस बेहोश लड़की की ओर बढ़ता है। तभी वहां किसी के गाने की आवाज गूंजती है। साफिर समझ जाता है कि ये आवाज इनाया की है और यही वो गाना है जो इनाया उस होटल में गाने वाली थी। तभी नितिन कहता है, अरे बहना, जीजा जी तो ये आवाज सुनकर बहुत खुश हो गए, क्या तुमने देखा? तो जीजा जी, ये किसकी आवाज है? कहीं तुम मेरी बहन को इस लड़की की वजह से तो मना नहीं कर रहे थे ना? साफिर थोड़ा हैरान हो गया। वो सोचता है कि इन दोनों को कैसे इनाया की आवाज सुनाई दे रही है। तभी नितिन कहता है, ए देख बहना, कैसे परेशान हो गया है, ये जरूर वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी, पर तू चिंता मत कर, मैं पहले उसे निपटा कर आता हूँ, फिर ये हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। इनाया बेसमेंट की सीढ़ियों से अंदर गाते हुए जाती है। इनाया ने थोड़ा सा गाया और वो गाकर चुप हो गई। सामने उसे एक चेयर पर साफिर रस्सी से बंधा हुआ नजर आया। इनाया के पीछे आयशा भी आ गई। तभी उसके सामने नितिन आ जाता है और आयशा इनाया को बताती है कि ये सामने जो खड़ा है ये स्नेहा का भाई है। नितिन इनाया से,
अरे वाह, मेरी बहना की सौतन तो बहुत अच्छी लगती है और तुम दिखने में भी खूबसूरत हो। मेरी बहन से भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ये खूबसूरती मिटानी होगी, तभी ये मेरी बहन को अपनाएगा। पर उससे पहले मैं देख लूं तुझे पूरी तरह से। नितिन इनाया को छूने के लिए आगे बढ़ता है, पर इनाया उसे लात मार देती है और वो साफिर के पीछे की दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। नितिन के पास नेहा चली जाती है और आयशा साफिर की रस्सी खोलने आगे बढ़ती है। तभी नितिन उठाकर आयशा के गले पर एक चाकू रखता है और वो इनाया से कहता है, बहुत ताकतवर है ना तू, चल तेरी सारी ताकत मिट्टी में मिलाता हूँ। मुझे इस लड़की की गर्दन काटने में बहुत मजा आएगा, पर अगर तू इसे मरने देना नहीं चाहती तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। तेरी खूबसूरती देखनी है मुझे, तो चल अपने कपड़े उतार। इनाया उसकी बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है, पर आयशा को बचाने के लिए वो अपने कपड़े उतारने ही वाली होती है कि तभी साफिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, उसके सर पर 2 सींग भी आ जाते हैं। ये देखकर नितिन और स्नेहा काफी डर जाते हैं और नितिन के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। फिर साफिर नितिन को पकड़कर उसे बीच से चीरकर 2 टुकड़ों में बांध देता है और उसके टुकड़े जमीन पर फेंक देता है। उसके वो टुकड़ों में कुछ देर हलचल होती है और फिर वो हलचल बंद हो जाती है। साफिर अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी इनाया साफिर के जिन वाले रूप के पास आकर उसके चेहरे पर दोनों हाथ रख देती है। वो हाथ साफिर पर पड़ते ही उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो फिर से अपने साधारण शरीर में लौट आता है। इनाया उसे गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है, मैं आ गई हूँ साफिर, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो दोनों काफी खुश थे। तभी स्नेहा इनाया के पेट में चाकू मार देती है, पर इनाया को छूते ही वो चाकू पिघल जाता है। इनाया को हटाकर साफिर स्नेहा से कहता है, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, वो अच्छी बात है। एक दूसरे का साथ देकर हमेशा एक होकर रहना, इससे फैमिली मजबूत बनती है। पर अगर हमारे परिवार में कोई गलत कर रहा है तो उसे सही राह पर लाने के बजाय उसे और बिगड़ने देना, ये गलत है। इससे खुद के साथ औरों की फैमिली को भी नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हारा भाई और तुम प्यार का मतलब नहीं जानते। अगर कोई लड़का या लड़की तुम्हें नहीं चाहता तो तुम उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्यार में त्याग भी होता है, पर नहीं, हमें तो बदला लेना है। देखो, दिल को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, जिस पर तुम शायद ही चल पाओगे, और तुम जैसे साइको को ये बात बताकर कोई फायदा नहीं है। इनाया, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ, करो जो करना है इसके साथ। इतना कहकर साफिर वहां से चला जाता है और इनाया स्नेहा को पकड़कर कहती है, वैसे साफिर की आदत ही है ज्ञान देने की, पर इससे वो औरों को सुधरने का मौका देता है। ऐसा मैं भी कर सकती थी, तुम्हें छोड़ देती, पर तुमने 4 मासूम लड़कियों को तुम्हारे जानवर भाई को सौंपा। एक लड़की होने के नाते ये तुमने बहुत गलत किया। सो तुमने कभी स्नैक को चलते हुए देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा हो तो आज खुद को देख लेना। इतना कहकर वो स्नेहा को जला देती है और फिर वहां से इनाया बाहर निकल आती है। साफिर बाहर ही खड़ा था। वहां के सिक्योरिटी गार्ड की लाशें देखकर साफिर इनाया से कहता है, इन सभी को तुमने मारा है क्या? इनाया कहती है, नहीं, मैंने नहीं मारा, तुम खुद को देख लो इन्हें किसने मारा है। इनाया के इतना कहते ही वो वहां पड़ी लाशों में से लड़कियों की आत्माएं बाहर निकल आती है और इनाया उनके सामने खड़ी होकर साफिर से कहती है, क्या हुआ साफिर, कोई सपना पूरा होते नजर आ रहा है क्या? देखो मेरे पीछे वो सारी आत्माएं खड़ी हैं जिनकी तुमने मदद की थी, और तुम्हारे सामने जिनसिला इनाया खड़ी है। तो क्या तुम में हिम्मत है मुझे फिर से प्रपोज करने की? हाँ? साफिर अपनी बैग से इनाया का दुपट्टा निकालकर उसके सामने झुककर हिम्मत से कहता है, इनाया, आई लव यू फॉर एवर। इनाया भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो भी कहती है, लव यू फॉर एवर, और साफिर उसे वो दुपट्टा दे देता है और इनाया उसे गले लगा देती है। और साफिर इनाया से कहता है, तो इस जन्म में मेरी बीवी बनोगी क्या इनाया? और फिर इनाया कहती है, क्यों, अगला जन्म क्या स्नेहा को दोगे तुम? मैं हर जन्म में तुम्हारी बीवी बनूंगी, समझे?
ये सब देखकर वो सारी आत्माएं और आयशा बहुत खुश हो जाती हैं। वो सारी आत्माएं उन पर फूल बरसाती हैं। इसके करीब 6 महीने बाद साफिर और इनाया की शादी हो रही है। साफिर की शादी में उसके 4 दोस्त बातें कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, यार देख, अपने फट्टू दोस्त ने आखिरकार इनाया से शादी कर ही ली। शादी से याद आया, वैसे कमल, मैंने सुना था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। क्या हुआ था भाई? कमल अपने दोस्त से। अच्छा, ये तुझे शादी से याद आया। चल ठीक है। देख यार, प्यार में झूठ नहीं बोलते, ये तो जानता है ना। तो हुआ ऐसे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम दिखने में बहुत हैंडसम हो। कमल का दोस्त कहता है, तुझे हैंडसम बोला उसने? कमल कहता है, हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसा दिखता हूँ, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर दिया। सभी दोस्त उसकी इस बात पर हंस रहे थे और इधर आयशा इनाया से कहती है, शादी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर ली तूने इनाया? इनाया कहती है, देखो आयशा, औरों के लिए जिंदगी जीते जीते इंसान खुद के लिए जीना भूल जाता है, तो हमें थोड़ा टाइम खुद के लिए भी देना चाहिए ना। जैसे हम दोनों थोड़ा फ्री हुए थे तो तुम समझ ही गई होगी। आयशा कहती है, हाँ समझ गई माई BFF, अब तुम भी साफिर की तरह ज्ञान देने लगी। नाइस। आयशा इनाया को एक तोहफा देकर साफिर से कहती है, वैसे मुझे पता है कि स्नेहा और नितिन के पिता थोड़े टेढ़े हैं। अपने बिजनेस की आड़ में वो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं, अपने देश की लड़कियों का अपहरण कर उन्हें विदेश में बेचते हैं। वो अपने बच्चों के हत्यारों को कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। तो कब मिलोगे आप दोनों उनसे? बताओ साफिर। ओह माफ करना जिन जीजा जी। साफिर कहता है, सबसे पहले लड़कियों की इज्जत करने वालों को सलाम। इनाया कहती है, और जो ना करे उनके लिए करेंगी जहन्नुम में इंतजाम। साफिर आयशा से कहता है, और हाँ, जल्दी ही मिलेंगे इनाया और तुम्हारे जिन जीजा जी से। सो फ्रेंड्स, प्यार और बदले की अनोखी कहानी लव नॉट फॉरएवर का ये तीसरा और आखिरी भाग था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस कहानी की घटनाओं और पात्रों का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन कहानियों को सुनिए और मजा लीजिए डरावनी भूतिया कहानियों का। ऐसी ही और डरावनी और भूतिया कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।